वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज़्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। सीधा मैं आपको वीडियो के टाइटल की तरफ आता हूं, जो क्या है, भारत ने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुनिया के सब देश एक तरफ, भारत ने अकेले 45% मार्केट कब्जा ली। मतलब भारत ने अपना भी कोई रिकॉर्ड तोड़ लिया और पूरी दुनिया के सारे देश एक तरफ हो गए हैं। और भारत कोई मार्केट है जिसकी 45%, पूरी दुनिया 55% करती है, तो भारत सिर्फ अकेला 45% मार्केट को कब्जा लिया। अभी कौन सी मार्केट है ये तो पहले देखेंगे तब पता लगेगा। मतलब पूरी दुनिया की 100 में से 45% भारत ने वो मार्केट कब्जा लिया। अब ये कौन सी मार्केट है, क्या देश की है, क्या है, अब वीडियो देखेंगे यार। इससे इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी मार्केट में कोई नया ट्रेंड या फिर कोई नई रेवोल्यूशन होती है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी अधिकतर समय वो पहले वेस्टर्न देशों में आती है और फिर कहीं जाकर भारत और एशियन देशों तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ही ले लो जिनके ऊपर हम शॉपिंग करते हैं, या फिर पेपाल और पेटीएम का कंपैरिजन कर लो। लेकिन एक चीज में भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है और वो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जो इस समय भारत दुनिया को सिखा रहा है कि कैसे की जाए। पैसे के लेन देन को लेकर हर कोई चिंतित रहता है, आम नागरिक से लेकर बैंक्स और बैंक से लेकर सरकारें, सभी को अपनी रेवेन्यू, अपनी आमदनी और अपने एक एक पैसे की चिंता रहती है। और जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर काफी हो रहे हैं, उसकी वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम ने डिजिटल पेमेंट्स को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है। यूपीआई से पेमेंट करना इतना फास्ट, सिक्योर और सेफ है कि दुनिया का कोई भी पेमेंट मैकेनिज्म इसको टक्कर नहीं दे सकता है। 2016 में भारत में यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने के बाद से डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत साल दर साल नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। साल 2020 की बात करें तो भारत में टोटल 25.5 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई थी, जबकि चाइना में 15.7 बिलियन और अमेरिका में 1.2 बिलियन। वहीं साल 2021 की बात करें तो भारत की रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस 25.5 बिलियन से सीधा 48.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गई थी, जबकि चाइना 15.7 बिलियन ट्रांजैक्शन से 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस तक ही पहुंच पाया था। दुनिया के साथ कंपेयर करें तो हर साल दुनिया भर में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी 40% अकेले भारत में हो रही हैं। हर मिनट यानी हर एक मिनट के अंदर कुल 1,30,000 पेमेंट्स आज की डेट में भारत में यूपीआई से हो रही है। साल दर साल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस का नंबर और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू लगातार भारत में बढ़ते जा रही है और इस बार तो भारत ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में दूसरे क्वार्टर यानी दूसरी तिमाही में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 के दूसरे क्वार्टर यानी अप्रैल, मई और जून महीने का डेटा सामने आ चुका है। इंडियन डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून तिमाही में भारत में कुल 20.6 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 36 ट्रिलियन रुपीस रही। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर से लेकर यूपीआई सब इंक्लूड होता है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस में दूसरी तिमाही में सबसे बड़ा शेयर रहा था यूपीआई पेमेंट्स का। रिपोर्ट के मुताबिक 20.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस में से 17.4 बिलियन यानी 84% ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हुई थी, 8% ट्रांजैक्शंस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से, जबकि बाकी की 7% ऑनलाइन बैंकिंग मोड से। इस डेटा को अगर हम पहले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पहले क्वार्टर यानी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में 9.36 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई थी, जबकि सेकंड क्वार्टर में 20.6 बिलियन यानी डबल से भी ज्यादा 118% की वृद्धि हुई है। पहले और दूसरे क्वार्टर के डेटा को मिला दें तो इस दौरान 30 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो चुकी हैं। यानी इस स्पीड से भारत एक बार फिर अपना 2021 का रिकॉर्ड 2022 में तोड़ देगा और इस अनुमान से भारत इस साल यानी 2022 में कम से कम भी 70 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेगा। रियल डेटा 70 बिलियन से काफी ज्यादा हो सकता है, हम खाली अनुमान लगा रहे हैं। पिछले साल 2021 की बात करें तो आपको एक बार फिर याद दिला दूं, 2021 में 48 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई थी। इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का शेयर 40% से बढ़कर 45% होने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ का एक ही रीजन है और वो है यूपीआई पेमेंट्स, जिसको भारत के लोग बहुत ही तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। भारत की 84% डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर यूपीआई से हो रही हैं
तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज के डेट में हो रही हैं, उसका 36 से 37% यूपीआई से हो रहा है। ये एक मतलब बहुत ही बड़ी 40% अचीवमेंट है। UPI से आई हो होप रहा कि भारत सरकार इसको अग्रेसिव तरीके से पिच करे और दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश इसको अपने बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ें और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत की ग्लोबल डोमिनेंस इसी तरह बनी रहे। थैंक्स टू पीएम मोदी जिन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने का इतना विजनरी सपना देखा और यूपीआई के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बैक किया। वाह यार भाई, कमाल करके रखती है यार, मैं मानना पड़ेगा। मतलब पूरी दुनिया में जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है वो 40% इंडियन, पूरी 45% हो अभी जाएंगी, 45% हो जाएंगी। भाई हाँ। मतलब पूरी दुनिया एक साइड, इंडिया एक साइड मतलब 3 महीनों में 20 भाई मैं बिलियन आपको एक बात ट्रांजैक्शन हुई है। बताऊं? 20 बिलियन 2021 में कितनी थी? 48 बिलियन, जो हाँ। कि सबसे बड़ा अभी तक का इंडिया का रिकॉर्ड था कि हाँ। इतनी हुई। फिर क्या हुआ? 70 तक चली जाएंगी। फर्स्ट क्वार्टर में $9 बिलियन की हुई, तो लोग कुछ कह रहे थे पिछले साल की निस्बत कम है। हाँ। लेकिन दूसरा क्वार्टर मतलब 6 महीने हो गए। हाँ। दूसरे क्वार्टर के 3 महीनों में $20 बिलियन की हुई 20 बिलियन है। डॉलर। सॉरी 20 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई हैं, 21 बिलियन के करीब। हाँ, हाँ। ये तो 30 से ऊपर आंकड़ा चला गया। हाँ भाई, बिल्कुल। तो अगले में शायद 30 की होती है, 20 की फिर होती है, क्योंकि कम ये नहीं होता। नहीं, कम नहीं तो हो रहा, मतलब वाकई अगले में। में 20-30 हुआ तो $70-80 बिलियन तो ये साल के इंडिया कर लेगा। बिल्कुल, 70 और तक चाइना हो उधर जाए। 20 बिलियन तक ज्यादा ज्यादा जाएगा। और यार मैं हाँ? तब भी तो याद है पूरी दुनिया में 45% हाँ। सिर्फ इंडियन ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। दुनिया और में 45% 81% के करीब सिर्फ यूपीआई कर रहा है, जो ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हो रही है सारी। तो इस बात से आइडिया लगा लो कि यूपीआई किस लेवल तक चला गया है। इसलिए इंडिया भी चाह रहा है कि मुख्तलिफ देशों में यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन हो और एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन जिस करें तरह और फ्रांस में ज्यादा आ गया, करें। यूए में आ गया, हाँ। सिंगापुर में आ गया, यूके में आ गया, मलेशिया, पता नहीं इंडोनेशिया, मुख्तलिफ देशों में कितने अभी countries हो रहा में है आ इसी गया। तरह। तो इंडिया हाँ। अभी यार ये मानना पड़ेगा कि इंडिया ने जो है ना डिजिटल इंडिया के मामले में इंडिया बहुत आगे निकल हाँ, गया है इस मामले डिजिटल में अगर इंडिया देखा जाए बाकी तो। टोटली। अभी तो मैं कहता हूँ हगने के लिए वॉशरूम भी, पब्लिक टॉयलेट भी यूज करोगे तो आप नहीं, उधर भी इंडिया में आपका तो अब वही है। यार सच में बताऊं, मेरे काफी सारे दोस्त हैं वो कहते हैं हमने वॉलेट रखना ही छोड़ हाँ, दिया है। wallet मतलब रखना कहते हैं हमने छोड़ फोन दिया। से ही जो है ना हाँ। हम ट्रांजैक्शन हर जगह पे जाकर करते हैं। हाँ। मतलब आजकल लोग डर रहे हैं कि साइबर क्राइम्स वगैरह बहुत सारे हो रहे हैं या उसके वजह लेकिन से- इंडिया में ज्यादा तो होते इंडिया जा रहे हैं। दिन ब दिन वो ट्रांजैक्शन बढ़ाई जा रहे हैं क्योंकि सेफ है, सबसे सेफ है ये गाइस, ये आप तरीका। लोगों से हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि आप में से कौन कौन यूपीआई यूज करता है? नहीं, Comment section प्यारा में- सा क्वेश्चन, ये लोग कौन कौन यूज नहीं करता ये कह सकते हो। मतलब तो। आज के हाँ। जमाने में इंडिया में खास तौर पे हाँ, कौन-कौन use नहीं करता? कौन नहीं यूज करता, हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए। बिल्कुल। कौन कौन अभी भी पैसे यूज करता है? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे कमेंट में आज इसका जवाब देगा। बिल्कुल, सही हाँ, बात ज्यादा है। लोग यूज ही करते होंगे, तो आप हमें लाजमी ये चीज बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत मत भूलिएगा। भूलिएगा। इंडियन अफेयर्स का वीडियो इनके चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।